हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोस्टिक्स। किस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई में लगने वाले कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि उस कैपेसिटर की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उस कैपेसिटर की रिक्वायर्ड वोल्टेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं या फिर आप इस आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। किस आज का हमारा जो वीडियो है ये भी कैपेसिटर्स के ऊपर बेस्ड होने वाला है। बट यहाँ पे आज जिस कैपेसिटर की हम बात करेंगे वो एक ड्रॉपर कैपेसिटर होगा। ड्रॉपर कैपेसिटर यानी कि जो ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाईज होती है, जिसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगा होता, उनमें जो कैपेसिटर यूज होता है स्टेप डाउन करने के लिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मरलेस पावर सप्लाई बनाने से पहले हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये सप्लाई सिर्फ उन्हीं लोड के साथ काम कर सकती है जिनकी करंट रिक्वायरमेंट बहुत कम है। जैसे कि हमारे जो एलईडी बल्ब्स हैं वो मिली एम्पियर्स में करंट लेते हैं, उनके साथ ये चल सकती है। लेकिन अगर हमें किसी जगह पे हाई एम्पियरेज चाहिए करंट की, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर वाली सप्लाई की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो हमारी ट्रांसफार्मरलेस पावर सप्लाई है इसके भी 5 सेक्शंस होते हैं। तो जो फर्स्ट सेक्शन है इसका वो है आपका कैपेसिटर ड्रॉपर। सबसे मेन सेक्शन इसी का यही है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर सर्किट जैसा कि हमने रेगुलेटेड पावर सप्लाई में यूज़ किया था, एसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए इसकी रिलायबिलिटी अच्छी हो जाती है। देन इसके बाद आता है हमारे पास फिल्टर। नेक्स्ट हमारे पास फिल्टर सर्किट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा रेगुलेटर सर्किट जो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट हमें देगा। और लास्ट हमारे पास आएगा लोड जो हमें ड्राइव करना है। ये 5 सेक्शंस हैं जिनको हम आज कवर करेंगे। इनके साथ हम एक पावर सप्लाई बनाएंगे विदाउट ट्रांसफार्मर। तो चलिए एक एक करके इन सारे सेक्शंस को स्टडी करते हैं। इस पावर सप्लाई का फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है एक कैपेसिटर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है, ये कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर के साथ एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया जाता है जिसको ब्लीडर रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस रेजिस्टर की आखिर हमें ज़रूरत ही क्या पड़ी इस कैपेसिटर के साथ कि जिस टाइम यहाँ से 230 वोल्ट एसी इसको सप्लाई मिलेगी तो एक कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। और अगर पीक टू पीक की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 300 वोल्ट तक ये कैपेसिटर चार्ज हो सकता है। और उस टाइम पे या फिर सप्लाई ऑफ करने के बाद भी अगर किसी ने इसको टच कर लिया तो उसको एक शॉक लग सकता है। तो उसको उससे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हम एक ये ब्लीडर रजिस्टर लगाते हैं, 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि ये इसको जल्दी से डिस्चार्ज कर सके। डिस्चार्जिंग रेजिस्टर भी आप इसको बोल सकते हैं। इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए यानी कि पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद जल्दी से इसको डिस्चार्ज करने के लिए इसके साथ हम ये रेजिस्टर लगाते हैं। इसके अलावा एक और रेजिस्टर कनेक्टेड होता है यहाँ पे हमारे पास इस पोजीशन पे। ये इसका प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस है, ये पूरे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। और वो कैसे करता है, जैसे ही हम यहाँ पे 230 वोल्ट एसी कनेक्ट करेंगे, ये एसी इनपुट सोर्स है, यहाँ पे एसी इनपुट सोर्स है, यहाँ से अगर हम सप्लाई देंगे तो एकदम से इस कैपेसिटर को एक स्पाइक मिलेगा जिससे कैपेसिटर डैमेज हो सकता है। तो उस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम पूरे पाथ में एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं ताकि जो वो स्पाइक आने वाला है उसको ये ड्रॉप कर सके और कैपेसिटर को स्लोली चार्ज करे। एकदम से बूस्ट ना मिले कैपेसिटर को, एक रेजिस्टेंस उसके पाथ में हमने ऐड कर दिया ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके। तो ये है हमारा इसका फर्स्ट सेक्शन। इसके बाद जो सेकंड सेक्शन होता है इस कैपेसिटर के बाद वो होता है रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर यहाँ पे हम ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करेंगे, जैसे कि पहले भी एक सर्किट में हमने यूज़ किया था पावर सप्लाई के। सेम रेक्टिफायर यहाँ पे बनाऊँगा मैं। सिंपल वे में बना रहा हूँ, आप ट्रेडिशनल वे में भी बना सकते हैं। जस्ट आपको समझाने के लिए, इजी करने के लिए मैंने इसका लेआउट थोड़ा चेंज कर दिया है और वो दिखने में थोड़ा चेंज हुआ है, बट एक्चुअल में स्ट्रक्चर वही है। तो ये यहाँ से कनेक्ट होगा इस टर्मिनल पे, एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा
और जो दूसरा टर्मिनल है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एक सेक्शन आ गया कैपेसिटर का, सेकंड सेक्शन आ गया हमारे पास रेक्टिफायर का। अब जो हमारा थर्ड सेक्शन है हमारा फिल्टर का। तो फिल्टर के लिए जैसा कि हमने रेगुलेटेड पावर सप्लाई में एक पोलराइज्ड कैपेसिटर यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी हम एक पोलराइज्ड कैपेसिटर ही यूज़ करेंगे। इस कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट करना मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो इस कैपेसिटर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी वहाँ से आपको पता चल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इस कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर आ गया, यहाँ पे फ़िल्टर कनेक्ट कर दिया हमने इस आउटपुट के साथ, क्योंकि यहाँ से जो डायोड्स हैं यहाँ से हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव आउटपुट आ रही है। AC आई, कैपेसिटर ने उसको स्टेप डाउन किया थोड़ा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रेक्टिफायर है, इसने DC कन्वर्ट कर दिया। अगर आप सोचें कि कैपेसिटर कैसे स्टेप डाउन कर सकता है, सिर्फ कैपेसिटर स्टेप डाउन नहीं करता है, साथ में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनके साथ मिलके इसको स्टेप डाउन किया जाता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको मल्टीमीटर के साथ हर पॉइंट के ऊपर टेस्टिंग दिखा दूंगा कि किस पॉइंट के ऊपर कितनी वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ पे हमने फ़िल्टर कैपेसिटर लगा दिया। फ़िल्टर कैपेसिटर लगाने के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो हमारा रेगुलेटर का। यहाँ पे भी हम पिछली वीडियो की तरह 7805 वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करेंगे 5 वोल्ट आउटपुट लेने के लिए। इसका इनपुट टर्मिनल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, सेंटर में ग्राउंड है इसका, और यहाँ से हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 5 वोल्ट की। ग्राउंड में यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास दो आउटपुट टर्मिनल आ गए हैं। अब इन आउटपुट टर्मिनल के ऊपर हमें अपना लोड कनेक्ट करना है। एज़ यूजुअल हम एक नॉर्मल LED कनेक्ट करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगाकर, यहाँ पे रेजिस्टेंस और ये LED। तो ये हमारा सर्किट रेडी हो गया है, जिसमें हमारा फर्स्ट सेक्शन आ गया हमारा कैपेसिटर ड्रॉपर का, सेकंड सेक्शन आ गया हमारा रेक्टिफायर का, थर्ड सेक्शन हमारा फ़िल्टर, फोर्थ सेक्शन हमारा रेगुलेटर और फिफ्थ हमारा लोड। ये हमारी पावर सप्लाई कंप्लीट हो गई है। तो चलिए इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करती है। उससे पहले बाकी कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ हम मेंशन कर देते हैं जो हमें पता है। जैसे कि ये ब्लीडर रजिस्टर जो हमने लगाना है, इसकी वैल्यू होगी 1 मेगा ओहम, और यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 220 ओहम, और इसकी जो वाटेज होगी वो 2 वाट होगी। यहाँ पे हमें हाई वाटेज का रेजिस्टेंस चाहिए क्योंकि हम AC के ऊपर इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। और ये जो रेजिस्टेंस है ये आप नॉर्मली क्वार्टर वाट का ले सकते हैं, 0.25 वाट का। इस रेजिस्टेंस की वाटेज ज़्यादा मैटर करेगी यहाँ पे। तो इन दोनों के बारे में हमें पता था। इसके अलावा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगी, यहाँ पे आप 470 ओम लगा सकते हैं। ये भी हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है कि 5 वोल्ट के साथ LED पे कौन सा रेजिस्टेंस लगेगा। उसके ऊपर भी एक पूरी वीडियो है, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब वीडियोज़ का लिंक डाल दूँगा। इस कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पे मैं 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यूज़ कर लेता हूँ। तो ये जो टर्म्स थी जो हमें पता थी, जो अननोन टर्म रह गई है ये कैपेसिटर, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेशन से पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हमें उस जगह पे रेजिस्टेंस कितनी होगी वो कैलकुलेट करना ज़रूरी है। आफ्टर दैट उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू के साथ हम कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो वोल्टेज आ रही है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे घरों में 220 वोल्ट AC आ रही है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ये RMS वैल्यू है। तो सबसे पहले तो हम इसको पीक टू पीक में कन्वर्ट करेंगे। पीक टू पीक में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको √2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 की जो वैल्यू होती है 1.414, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 311 वोल्ट। ये हमारे पास आउटपुट वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास 311 वोल्ट इनपुट के ऊपर अवेलेबल है, एंड जो हमें लोड के ऊपर चाहिए, जो हमने वोल्टेज रेगुलेटर लगाया है 7805, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की वो है 7 वोल्ट। अगर 7 वोल्ट आएगी तो वो आउटपुट 5 वोल्ट हमें निकाल के देगा। तो ओम्स लॉ के साथ हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक पहली वीडियो में भी देखा है जिसमें आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेशन करनी सीखी थी। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा। जो हमारे पास वोल्टेज है VS - VL अपॉन करंट, जो हमें
करंट है हमारी एलईडी का। एलईडी के लिए नॉर्मली जो करंट होता है वो होता है 12 मिली एम्पियर। ये चीज़ें हमने पहले वीडियो में कैलकुलेट करी हुई हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हमारे पास वी एस यहाँ पे है 311 माइनस वी एल हमारे पास 7 वोल्ट अपॉन 12 मिली एम्पियर। इसको अगर हम कैलकुलेट करें, ये आ जाएगा हमारे पास 304 वोल्ट अपॉन 12। अब ये मिली एम्पियर में है और जो कैपेसिटर की वैल्यू आती है वो माइक्रो में आती है, तो इसको माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे या फिर हम यहाँ पे 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 304,000 डिवाइडेड बाय 12। इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 25.3 किलो ओम। ये हमें रेजिस्टेंस पता चल गई कि हमारे जो कैपेसिटर का टर्मिनल है वहाँ पे 25.3 किलो ओम रेजिस्टेंस होगी। तो हमें अभी एक ऐसा कैपेसिटर यूज़ करना है जिसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस 25.3 किलो ओम हो, क्योंकि अगर हम कैपेसिटर की फॉर्म में बात करें तो कैपेसिटर में भी रेजिस्टेंस होती है जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ये हमारे पास R की वैल्यू आई है, R इज इक्वल टू 25.3 के, और अगर कैपेसिटर में बात करें तो वहाँ पे हम XC बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC से डिनोट करते हैं, वो रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। तो कैपेसिटर को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है उसमें हमें इस XC की वैल्यू चाहिए थी, तो पहले हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करी है। तो चलिए अभी कैपेसिटर फाइंड आउट करते हैं। कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 1/2 पाई FXC। यहाँ पे हमारे पास C हमें फाइंड आउट करना है। 2 पाई मीन्स 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी, जो हमारे घरों में AC की फ्रिक्वेंसी आ रही है। यहाँ पे इंडिया में हमें सबको पता है कि 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी होती है 220 वोल्ट के साथ। तो यहाँ पे इंटू 50 इंटू XC, जो R की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी थी, दैट इज़ 25.3 K अपॉन 1/10। इस सारे को अगर हम अभी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/7944। इसको डिवाइड करके जो हमारे पास कैपेसिटर की वैल्यू आएगी 1.25 माइक्रोफैरेड। ये हमारे पास कैपेसिटर की वैल्यू आ गई है। और हमारे पास जो वोल्टेज थी, वोल्टेज हमने पहले पीक टू पीक कैलकुलेट कर ली थी, वो थी 311 वोल्ट, और हमारे पास जो कैपेसिटर की वैल्यू है 1.25 माइक्रोफैरेड। अब जो हमें कैपेसिटर यूज़ करना है वो एटलीस्ट 311 वोल्ट का होना चाहिए और 1.2 माइक्रोफैरेड का होना चाहिए। 311 वोल्ट तो अवेलेबल होता नहीं है, तो उसकी जगह हम 400 वोल्ट यूज़ कर सकते हैं, और 1.5 माइक्रोफैरेड ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, जिसका नंबर होता है 125 या 125 नंबर के साथ आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए अभी इसी कैलकुलेशन को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली काम करता है या नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे ब्रेडबोर्ड प्लस बाकी सारे कंपोनेंट्स जो हमें चाहिए सप्लाई के लिए वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप ये कैपेसिटर देख सकते हैं। ये जो कैपेसिटर है 125, इसका अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 125J 400 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी कि 1.25 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटर है। इसके अलावा मेरे पास एक 2 वाट का रेजिस्टेंस 220 ओम का, 1 मेगा ओम का ये रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर के साथ लगेगा, 4 डायोड्स रेक्टिफायर बनाने के लिए, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है मेरे पास, फिल्टर कैपेसिटर, वोल्टेज रेगुलेटर, एलईडी और रेजिस्टेंस। तो अभी हम इन सारे कंपोनेंट्स को ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगाएंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ब्रेडबोर्ड के ऊपर कनेक्शन कैसे करते हैं, तो उसके बारे में भी एक वीडियो मेरी पहले से अवेलेबल है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप ब्रेडबोर्ड के बारे में भी जान सकते हैं कि उसके ऊपर कनेक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए अभी इस सर्किट को बनाते हैं। मैं कैपेसिटर से स्टार्ट करता हूँ। इस कैपेसिटर को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसके साथ इसका जो ब्लीडर रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट इसके साथ जो इसका प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस है उसको मैं इस तरफ कनेक्ट कर देता हूँ।
इससे मेरे पास 2 टर्मिनल आ गए जहाँ से मैं सप्लाई दे सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन मेरा है जो रेक्टिफायर का, तो मैं यहाँ पे रेक्टिफायर बना लेता हूँ। कंपोनेंट्स को ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगाना और रेक्टिफायर बनाना और सारे कनेक्शंस बनाना, ये पहले मैंने वीडियोस में बताया हुआ है। आप चैनल को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें इस प्रोसेस को मैंने कई बार रिपीट किया हुआ है। तो ये तकरीबन मेरा रेक्टिफायर बन के तैयार है। तो ये मैंने 4 डायोड्स के साथ रेक्टिफायर बना लिया। नेक्स्ट मेरे पास ये फ़िल्टर कैपेसिटर है, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद एक वोल्टेज रेगुलेटर, एक रेजिस्टेंस, एलईडी के लिए प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस है जो, और ये एलईडी। ये सारे कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब इन कंपोनेंट्स को मैं कनेक्ट करूँगा इन कनेक्टिंग वायर्स की हेल्प से। सर्किट डायग्राम में जैसे आपको दिखाया गया था सेम वैसा ही कनेक्ट करना है। तो मैं कैपेसिटर से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से जो इनपुट देनी है, ब्रिज रेक्टिफायर को इनपुट दे दी यहाँ से, और जो सेकंड इसका कनेक्शन था वो मैं यहाँ से लगा देता हूँ। ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है हमारी सप्लाई के साथ कनेक्ट हो गया है। नेक्स्ट अभी इसकी जो आउटपुट है इसको मैं फ़िल्टर के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने फ़िल्टर के साथ यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट इसकी जो फ़िल्टर की आउटपुट होएगी वो मैं वोल्टेज रेगुलेटर के इनपुट के ऊपर दूंगा। तो यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया है। वोल्टेज रेगुलेटर की जो सेंटर टर्मिनल है वो ग्राउंड होगा, और जो ये आउटपुट है फ़िल्टर की ये एलईडी के साथ कनेक्ट होगी। इस एलईडी को मैं थोड़ा टिल्ट करके लगा देता हूँ क्योंकि वायर थोड़ी छोटी है ये। तो एलईडी को मैंने इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया है, और जो इसकी वोल्टेज रेगुलेटर की ग्राउंड पिन है उसको मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये सारे कनेक्शंस मेरे हो चुके हैं। अब इसको हम पावर देके देखते हैं कि ये प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं। तो पावर के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 क्लिप्स हैं जिनको मैंने एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एक को मैं यहाँ पे कैपेसिटर के साथ लगा देता हूँ और एक को यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ लगा देता हूँ, और जैसे ही मैं सप्लाई ऑन करूँगा तो ये एलईडी ऑन होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब देख सकते हैं पावर ऑन करते ही ये एलईडी ऑन हो गई है। तो जैसे ही मैं पावर ऑन करूँगा कैपेसिटर में जो चार्ज है वो ख़त्म होते ही ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। ये एलईडी ऑफ हो गई है, यानी कि हमारा जो ये सर्किट है वो प्रॉपर सही वर्क कर रहा है। दोबारा ऑन किया, ये दोबारा ऑन हो गया, और ऑफ़ करते ही कुछ टाइम के बाद ये ऑफ़ हो जाएगी, और ये ऑफ़ हो गई है। तो चलिए एक बार इस सप्लाई में अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितनी आ रही है, जिसके लिए मैंने एक डिजिटल मल्टीमीटर ले लिया है, इसको हम यूज़ करेंगे। इस सप्लाई को मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करते ही एलईडी ऑन हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं इसको एसी पे सेट करूँगा 600 वोल्ट एसी के ऊपर, और मैं यहाँ पे इनपुट पे एसी वोल्टेज चेक करूँगा कि कितनी आ रही है मेरे पास। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 230 वोल्ट एसी मेरे पास आ रही है। और नेक्स्ट स्टेप है जो हमारा, नेक्स्ट हम चेक करेंगे इस कैपेसिटर के बाद हमारे पास कितनी एसी वोल्ट पहुँच रही है। तो उसके लिए मैं एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और एक पॉइंट मैं इस कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 49 वोल्ट यहाँ पे आ रही है, यानी कि बाकी सारी जो वोल्टेज है वो इस कैपेसिटर ने ड्रॉप कर दी है। तो यहाँ पे 49 वोल्ट एसी आ रही है। तो इस कैपेसिटर के बाद हम चेक करते हैं
एक पॉइंट मैं इसी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और दूसरा मैं यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 63 वोल्ट AC आ रही है। और अगर इसको मैं रेजिस्टेंस के बाद चेक करूँ तो रेजिस्टेंस के बाद मेरे पास यहाँ पे 48 वोल्ट AC अवेलेबल है। देन इसके बाद रेक्टिफायर के ऊपर हम DC वोल्टेज चेक करते हैं कि रेक्टिफिकेशन के बाद DC वोल्टेज हमें कितनी मिल रही है। तो उसके लिए हम मल्टीमीटर को DC सेक्शन पे सेट कर देते हैं और मैं रेक्टिफायर के बाद यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ मल्टीमीटर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास रेक्टिफायर के बाद 46 वोल्ट मिल रही है। यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है क्योंकि मल्टीमीटर मैंने उल्टा कनेक्ट किया है। तो अगर मैं रेड पिन को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करूँगा तो ये साइन हट जाएगा और हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज चेक हो जाएगी। अब देख सकते हैं 46 वोल्ट आउटपुट रेक्टिफायर निकाल रहा है। यानी कि इस कैपेसिटर के बाद हमें जो वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है आउटपुट के ऊपर हमें एग्जैक्ट यहाँ पे 5 वोल्ट मिलनी चाहिए, वो हमें मिल रही होगी, वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.9 वोल्ट हमें मिल रही है, जो कि नियर बाय 5 वोल्ट है। इसको हम 5 वोल्ट कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि जो हमारी पावर सप्लाई है ये प्रॉपरली वर्क कर रही है। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। मैं हर मंडे ऐसी ही नई नई वीडियोस लेके आता हूं। तो आपसे मिलूंगा नेक्स्ट मंडे शाम को 5 बजे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।